हमारे और आपके बटुए में रखे कागजी नोटों को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारत में कैश यानी नगद का इस्तेमाल किस कदर किया जाता है। सब्जी मंडी से लेकर ऑटो के किराए तक हर जगह कागजी नोटों का ही बोलबाला रहता है। लेकिन इन कागजी नोटों के साथ सबसे बड़ी आफत यह होती है कि ये बहुत जल्दी फट जाते हैं, जेब में रखे रखे पसीने से गल जाते हैं, बारिश के मौसम में भीगकर खराब हो जाते हैं और कई बार ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इनका रंग तक उड़ जाता है, यानी ये पूरी तरह फेड हो जाते हैं। इन फटे पुराने नोटों को संभालने आम जनता के लिए किसी सर दर्द से कम नहीं होता। लेकिन अब इस समस्या का एक बेहद शानदार और टिकाऊ समाधान होने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब देश में कागजी नोटों की जगह मजबूत और चमचमाते प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी में जुट गया है। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल ये प्लास्टिक नोट इतने कमाल के होंगे कि ना तो ये पानी में भीग कर गलेंगे, ना आसानी से फटेंगे और ना ही इनका रंग फीका पड़ेगा। यानी अब आपके बटुए में रखे नोट सालों साल तक बिल्कुल नए जैसे बने रहेंगे। देश की करेंसी को बदलने और इसे आधुनिक बनाने के लिए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। आपको बता दें, आरबीआई ने प्लास्टिक नोटों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली एक खास प्लास्टिक शीट, जिसे पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट कहा जाता है, उसकी सप्लाई के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियों से इस खास मटेरियल को मंगाने के लिए बाकायदा विज्ञापन जारी हो चुके हैं। हालांकि यहां यह साफ करना बेहद जरूरी है कि यह कोई नोटबंदी जैसी खबर नहीं, बल्कि देश की करेंसी को मजबूत और सुरक्षित बनाने का एक आधुनिक प्रयास है। अभी हमारे देश में जो नोट चलते हैं वे 100% कॉटन बेस्ड पेपर यानी कि विशेष कपास के कागज से बने होते हैं, लेकिन अब इनकी जगह सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल यानी पॉलीमर करेंसी लेने वाली है। आखिर आरबीआई को अचानक प्लास्टिक के नोट छापने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये सबसे बड़ा सवाल। आपको बताते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण है। भारत में नोटों का रखरखाव एक बहुत बड़ा टास्क है। हर साल करोड़ों नोट फटने और गंदे होने के कारण सिस्टम से बाहर करने पड़ते हैं और उनकी जगह एक नए छापने के लिए नोट की जरूरत पड़ती है। आरबीआई की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो साल 2024 और 25 में नोटों की छपाई का खर्च बढ़कर करीब 6,500 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि इससे पिछले साल 5100 करोड़ के आसपास था। यानी सिर्फ नोट छापने में ही देश के खजाने पर हर साल हजारों करोड़ रुपयों का भारी भरकम बोझ बढ़ रहा है। प्लास्टिक के नोट कागज के मुकाबले कई ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, जिससे बार बार नोट छापने का यह अरबों का खर्च बहुत हद तक बच जाएगा। प्लास्टिक नोटों का सबसे बड़ा फायदा इसकी सुरक्षा में छिपा हुआ है। इन पॉलीमर नोटों में बेहद आधुनिक और हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। जी हाँ, इनमें एक पारदर्शी विंडो, जो आर पार दिखने वाली खिड़की होती है, और खास तरह की होलोग्राफिक फीचर्स लगाए जाते हैं। इन फीचर्स की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि कोई भी शातिर अपराधी या जालसाज इनकी कॉपी नहीं कर सकता। यानी मार्केट में जो नकली नोटों का धंधा चलता है, उस पर इस तकनीक के जरिए पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी। देखा जाए तो भारत के लिए प्लास्टिक नोटों का यह विचार बिल्कुल नया नहीं है। इससे पहले साल 2012 में भी आरबीआई ने 10 रुपए के प्लास्टिक नोटों का एक छोटा सा ट्रायल करने का मन बनाया था, लेकिन इस वक्त कुछ दिक्कतों और कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। मगर आज के समय में दुनिया के करीब 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े और विकसित देश शामिल हैं, जहां पॉलीमर करेंसी बेहद कामयाब साबित हुई है। बेशक भारत जैसे विशाल आबादी और भारी कैश फ्लो वाले देश में पूरी करेंसी को बदलना कोई रातों रात का होने वाला काम नहीं है। इसके लिए शुरुआत में नई टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनों और भारी निवेश की जरूरत होगी। लेकिन आरबीआई ने जिस तरह से ग्लोबल टेंडर जारी करके अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, उसे देखकर ये साफ है कि आने वाले समय में आपकी जेब में 500 या 100 रुपए का कड़क और वाटरप्रूफ प्लास्टिक का नोट जरूर दिखाई दे सकता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।